गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे स्विट्जरलैंड का संविधान। स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं आपने पढ़ी हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं स्विस संघीय संसद, यानी स्विट्जरलैंड के का संसद किस तरह से क्या है, किस तरह का शक्तिशाली बताया गया है। स्विस संघीय संसद के दोनों सदन प्रतिनिधि और सीनेट, दोनों सदनों को अमेरिका से भी अधिक मात्रा में समान अधिकार मिले हैं। क्योंकि आपने अमेरिका का जो सदन पढ़ा है उसको प्रतिनिधि और सीनेट, उसमें प्रतिनिधि सदन को क्या बताया, दुर्बल बताया गया है। सीनेट को क्या बताया है, सीनेट को शक्तिशाली सदन माना गया है। लेकिन आप जब स्विट्जरलैंड में पढ़ रहे हो तो स्विट्जरलैंड में दोनों सदन को समान रूप से अधिकार दिया गया है, प्रतिनिधि सदन को भी और सीनेट को भी। स्विट्जरलैंड में सर्वोच्च विधायिक का शक्ति संघीय संसद नामक एक द्विसदनीय व्यवस्थापन निकाय में निहित है, जिसके दो सदन प्रतिनिधि सभा और सीनेट कहलाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 148 में यह कहकर उसकी सर्वोच्चता दर्शाई गई है कि जनता के अधिकारों व कैंटनों के अधिकारों के प्रतिबंध के साथ साथ राजमंडल की सर्वोच्च शक्ति संघीय सभा में निहित है। केंद्रीय शासन में संघीय संसद को सर्वोपरि महत्व दिया गया है। केंद्रीय शासन में संघीय संसद को सर्वोपरि महत्व दिया गया है। सॉरी, इस संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को संघीय कार्यपालिका अथवा संघीय सर्वोच्च न्याय अवैध घोषित नहीं कर सकता। संघीय संसद की विशेषताएं संघीय संसद की विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है शासन का सर्वोच्च अंग। इंग्लैंड की संसद को छोड़कर संसार के और किसी भी देश की व्यवस्थापिका इतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी स्विट्जरलैंड की बताई गई है। ठीक है, स्विट्जरलैंड संघीय संसद संविधान के अनुसार शासन का क्या सर्वोच्च अंग है। स्विस संविधान में साफ साफ लिखा है कि नागरिकों तथा कैंटनों के अधिकारों के अतिरिक्त संघ की सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग संघीय सभा द्वारा किया जाता है। अमेरिका के संविधान में शासन के तीनों अंग कौन कौन से हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, समान अमेरिका के संविधान में समान माना गया, समान सत्ताधारी है। इनमें से किसी भी एक को अन्य दो पर किसी प्रकार का नियंत्रण करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत में सर्वोच्च संसद के पास नहीं है, क्योंकि संसद द्वारा निर्मित विधियों का न्यायिक पुनरीक्षण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हो सकता है। अमेरिका कांग्रेस जब कानून बनाती है तो उस कानून को कौन, राष्ट्रपति क्या हटा भी सकता है। ठीक है, न्यायालय उसकी वैधता की जांच भी कर सकता है। और किंतु स्विट्जरलैंड संसद पर न तो कार्यपालिका अंकुश है और न ही सर्वोच्च न्यायालय का। यानी क्या बताया गया है, शासन का सर्वोच्च अंग, यानी शासन को सर्वोच्च अंग माना है। और इनके साथ में राष्ट्रपति तथा आपका जो न्यायालय है उसका उसके द्वारा उसको मतलब घोषित नहीं कर सकते हैं। क्या है वहाँ पे, क्या है, कार्यपालिका अंकुश है और न सर्वोच्च न्यायालय का। स्विस संघीय संसद की सत्ता पर यदि कोई प्रतिबंध है तो वह जनता का, यानी स्विट्जरलैंड में आपने पढ़ा है सबसे ज्यादा सर्वोपरि जनता को माना है। जनता के द्वारा जनता का ही कानून बनाया गया है। अगला, समान पदी द्विसदनीय व्यवस्थापिका। स्विट्जरलैंड स्विस संसद के दोनों सदन प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट अपने अपने अधिकार तथा शक्तियों में समान है। आपने पढ़ा है अमेरिका के संविधान में कि प्रतिनिधि सभा को क्या बताया, प्रतिनिधि सदन को क्या बताया, दुर्बल बताया गया है, और सीनेट को क्या बताया गया है, अत्यधिक शक्तिशाली माना गया। लेकिन जब आप स्विट्जरलैंड का संविधान पढ़ रहे हो तो इसमें समान पद, यानी प्रतिनिधि और सीनेट दोनों को क्या माना गया है, समान पद माना गया है, दोनों को समान माना गया है। अन्य देशों में जैसे इंग्लैंड, अमेरिका व्यवस्थापिका दोनों शक्तिशाली नहीं होते। ठीक है ना, आपने पढ़ा है कि दोनों सदन, नहीं तो आपने ब्रिटेन में पढ़ा है कि शक्तिशाली है और नहीं अमेरिका में। आपने देखा है स्विट्जरलैंड के संविधान में दोनों, चाहे प्रतिनिधि सदन हो या फिर सीनेट हो, दोनों को क्या माना गया है, समान माना गया है। स्ट्रॉन्ग के शब्दों में स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की तरह ही वहाँ की व्यवस्थापिका भी विशिष्ट है। संसार में वही एक ऐसी व्यवस्थापिका है जिसके ऊपरी सदन की शक्ति निचले सदन की शक्ति से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है, यानी क्या बताई गई है, बराबर बताई गई है। या इसलिए दूसरी विशेषता क्या मानी गई है, समानुपाती। अगली विशेषता है विरोधी दल का अभाव।
संघीय संसद में उस प्रकार का विरोधी दल नहीं होता जिस प्रकार ब्रिटिश या भारतीय संसद में दिखाई देता है। ठीक है, वहां पे कोई इस तरह का विरोधी दल भी नहीं है। अगली विशेषता है विधेयकों का एक साथ दोनों सदनों में रखा जाना। स्विस विधानमंडल की यानी स्विट्जरलैंड में विधानमंडल की एक अन्य विशेषता यह भी बताई गई है कि दोनों सदन में एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। दोनों सदन को एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसा उस उद्देश्य से किया जाता है कि दोनों सदन को एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से उन पर विचार कर सके और उन्हें पर्याप्त समय भी मिले। ठीक है, तो विधेयकों का एक साथ दोनों सदनों में रखा जाना बताया गया है। स्विट्जरलैंड में उच्च स्तर के वाद विवाद यानी वाद विवाद जो होता है वो उच्च स्तर का होता है। उसमें ताली है और शोर शराबा है, नारेबाजी है, गड़गड़ाहट, ये नहीं बताया गया है। स्विट्जरलैंड के संविधान में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता यह भी बताई गई है कि इसमें संयत भाषण दिए जाते हैं। इसके वाद विवाद का स्तर बहुत ही ऊंचा होता है। इसमें समस्त कार्य शांतिपूर्ण तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, तालियों का गड़गड़ा, नारेबाजी इत्यादि ही क्या है, इसमें ये आवाजें नहीं सुनने को मिलती हैं। इसके सदस्य बहुत ही योग्य व सुशिक्षित होते हैं। ब्राइस का कहना है कि स्विट्जरलैंड लोगों के लिए राजनीतिक एक गंभीर कार्य है, खेल नहीं। यानी राजनीति जो उसका कार्य है वो एक गंभीर कार्य है, ये इसको खेल नहीं मानते। इसलिए जर्जर ने इसे विश्व की सर्वाधिक गंभीर रूप से कार्य करने वाली विधायिका कहा है। अगली विशेषता है शांत और गंभीर वातावरण। स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो विश्व की सबसे अधिक सुचारू ढंग से कार्य करने वाला संस्था कही जाती है। वह अपना कार्य चुपचाप करती रहती है और उसकी कार्य वही है वो बड़ी शांत और गंभीरता से चलती है और वहाँ बुरे दृश्य देखने को कभी नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सारा संसद में जो भी निर्णय लिए जाता है वो जनता के द्वारा ही लिया जाता है। वहाँ पे राष्ट्रपति तथा न्यायपालिका को इतना महत्व नहीं दिया गया है जितना जनता को दिया गया है। विविध भाषाओं का प्रयोग। संघीय संसद में देश की विविध भाषाओं के प्रयोग को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। संसदीय कार्यपालिका का प्रकाशन भी जर्मन है, फ्रेंच है और कभी कभी इटालियन भाषा में भी किया जाता है। तो ये था आपने किसकी संघीय संसद की विशेषताएं थी। अब आपने अमेरिका में भी प्रतिनिधि सदन और सीनेट पढ़ा है, उनकी अलग अलग आपने उनकी विशेषताएं अलग अलग उसकी जो गठन है ये पढ़ा है। तो स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रतिनिधि सभा का जो रचना है वो कब हुई थी। संघीय संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधि सभा बड़ी है। ठीक है, स्विट्जरलैंड संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार प्रतिनिधि सभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 200 मानी गई है। प्रत्येक कैंटन एक निर्वाचकों जिला होगा। प्रत्येक कैंटन के द्वारा जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि चुना जाएगा, सभा में भेजे जाएंगे। इसके बाद प्रत्येक कैंटन का कम से कम प्रतिनिधि सभा में अवश्य होगा। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होने के कारण बर्न और जूरिम जैसे बड़े कैंटनों के द्वारा प्रतिनिधि सभा के क्रमशः 32 एवं 31 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। कितने, 32 एवं 31 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। चुनाव करने की प्रणाली वहाँ की कैसी है स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले प्रत्येक पुरुष मताधिकार प्राप्त हैं। पूर्व में स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति प्रत्याशी बन सकता है, लेकिन पादरी, संघीय सरकार के कर्मचारी तथा संघीय सरकार और सीनेट के सदस्य इस सदन का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वहाँ निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होता है और सन 1918 से निचले सदन के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। प्रत्येक कैंटन सदन के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है और प्रत्येक कैंटन में क्या है, एक निर्वाचन क्षेत्र होता है जिसमें प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए विविध दल अपने अपने प्रत्याशियों की सूची प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार प्रत्याशी व्यक्तिगत हैसियत से नहीं अपितु दलीय हैसियत से चुनाव लड़ते हैं। प्रत्येक सूची में उतने नाम होते हैं जितने सदस्यों का निर्वाचन उस कैंटन से होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग उन कैंटनों में होता है जिनमें एक से अधिक सदस्यों का निर्वाचन होना। तो ये है चुनाव, स्विट्जरलैंड में चुनाव करने की प्रणाली है। कार्यकाल कितना होता है, प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष है। इंग्लैंड और भारत की भांति कार्यपालिका समय से पूर्व प्रतिनिधि सभा को विघटन नहीं कर सकती। स्विट्जरलैंड में संसद के दोनों सदनों केवल 4 वर्ष से पूर्व उसी स्थिति में भंग किए जा सकते हैं
जबकि एक सदन संविधान में पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव पारित और दूसरा सदन उसका विरोध करे। सहमत न हो, स्विट्जरलैंड जनता जनमत संग्रह के आधार पर अनुच्छेद 193 के अनुसार संशोधन से सहमति प्रकट कर दे। प्रति वर्ष मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में इस सदस्य की बैठक होनी आवश्यक बताई गई है। प्रतिनिधि सभा अपने अधिवेशन स्वयं बुलाती है। प्रतिनिधि सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल संख्या का बहुमत रखा गया है और इसमें सब निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। तो ये अपन ने पढ़ा है आज स्विट्जरलैंड का संविधान। इसमें प्रतिनिधि सभा का गठन किस प्रकार से किया गया है, चुनाव प्रणाली कैसे थी और उसका कार्यकाल कितना बताया गया है।